बात कर लेते हैं चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ताबड़तोड़ 4 रैलियां होने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी रैलियां करती हुई नजर आने वाली है और 2 जनसभाओं को उनके द्वारा आज संबोधित भी किया जाना है। सच बेहद ही बड़ा दिन है और पश्चिम बंगाल में 4 रैलियां प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएंगी और ये भी माना जा रहा है कि विपक्ष के ऊपर करारा हमला पीएम यहां कर सकते हैं। ऐसे में क्या कुछ खास तैयारियां नजर आ रही हैं, आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के पहले चरण के चुनाव प्रचार में अब 3 दिन ही बाकी रह गए हैं, तो ऐसे में सत्ता पक्ष टीएमसी और बंगाल में विपक्षी बीजेपी के इलेक्शन अभियान में और तेजी आ गई है। सीएम ममता बनर्जी आज 2 चुनावी रैलियां और 2 चुनावी बैठक करने वाली है, तो वहीं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाल रखा है। बंगाल के चुनावी समर में आज सीएम ममता बनर्जी दोपहर 12 बजे तारकेश्वर में जनसभा, दोपहर 12 बजे कालना में सार्वजनिक बैठक, दोपहर 1 बजे वर्धमान में रैली, दोपहर 2 बजे और शाम 5 बजे भवानीपुर में चुनावी बैठक करेंगी। मुख्यमंत्री ममता के भतीजे की बात करें तो अभिषेक बनर्जी दोपहर 1 बजे सागर और दोपहर 2 बजे नंदीग्राम में जनसभा करेंगे। वहीं पानीहाटी में दोपहर 3 बजे रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दीदी ने एसआईआर के बहाने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा तो खोल ही रखा है, लेकिन उनके नेता भी इलेक्शन कमीशन पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। এই গোটাটাই নির্বাচন কমিশন, তারা যেন চোখে ঠুলি গুজে বসে আছেন, তারা নিজেরাই বিজেপির দলদাসের ভূমিকা পালন করছে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज एक बार फिर चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। पीएम मोदी आज बंगाल में कई विजय संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे विष्णुपुर, दोपहर 1:15 बजे पुरुलिया, दोपहर 2:45 बजे झारग्राम और शाम 4:30 बजे मेदिनीपुर में बड़ी चुनावी रैली करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी आज दीदी के गढ़ में दम दिखाने वाले हैं। जेपी नड्डा सुबह 11 बजे कूच बिहार में रैली करेंगे, जबकि दोपहर 2:30 बजे जलपाईगुड़ी में रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीदी के इलाके में टीएमसी मुक्त बंगाल का नारा दे दिया। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला। मैं बोलूंगा पलटानो दोरकार, आप कहेंगे चाई बीजेपी सरकार। पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। मैं कहूंगा ओंधकार हटबे, मैं कहूंगा ओंधकार, आप कहेंगे हटबे। मैं कहूंगा सूरज, आप कहेंगे उठबे। और मैं कहूंगा कोमल, आप कहेंगे खिलबे। ओंधकार, ओंधकार, सूरज, सूरज, कोमल, कोमल। बंगाल के चुनावी रण में असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी हुंकार भरी और सीएम हिमंता ने कलिम्पोंग की रैली में कहा कि ममता बनर्जी बेवजह एसआईआर का विरोध कर रही हैं। एसआईआर में भारत के लोगों के नाम जोड़े जाएंगे और बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम हटाए जाएंगे। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी खुद पश्चिम बंगाल की कमान संभालते हुए स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन दिनों पश्चिम बंगाल के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और इस पूरे चुनावी प्रचार को धार दे रहे हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने जलपाईगुड़ी में रैली की है और घुसपैठियों के मुद्दे को यहाँ उठाया और साथ ही साथ कई और मुद्दों पर बात की है। आपको सुनवाते हैं। असम चुनाव के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में लगातार चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने शनिवार को जलपाईगुड़ी में एक बड़ी रैली की, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी
और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। सीएम योगी ने इस रैली में गौवंश और सीएए का मुद्दा भी उठाया और ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। बीजेपी का मतलब गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, इसकी गारंटी। आपके हक पर कोई घुसपैठिया आकर के कब्जा नहीं कर पाएगा, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। याद करिए, ममता दीदी को तो हिंदुओं से और जय श्री राम से चिढ़ जैसी हो गई है। जैसे उन्होंने कल संसद में आदि आबादी को मिलने वाले हक का विरोध किया, ऐसे ही उन्होंने सीए के दौरान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया था। मुख्यमंत्री योगी ने आगे बढ़ते हुए दीदी पर सिर्फ मुसलमानों की हितैषी होने का भी आरोप लगा दिया। या नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है। वो मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बंगाल की जनता से उनकी खोई हुई पहचान वापस दिलाने का बड़ा वादा भी कर दिया है। अब आपको खबर बताते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां पर एक को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। सीएम योगी ने इस रैली में गौवंश और सीएए का मुद्दा भी उठाया और ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। बीजेपी का मतलब गौ माता को कटने नहीं देंगे और हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे, इसकी गारंटी। आपके हक पर कोई घुसपैठिया आकर के कब्जा नहीं कर पाएगा, कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। याद करिए, ममता दीदी को तो हिंदुओं से और जय श्री राम से चिढ़ जैसी हो गई है। जैसे उन्होंने कल संसद में आदि आबादी को मिलने वाले हक का विरोध किया, ऐसे ही उन्होंने सीए के दौरान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी विरोध किया था। मुख्यमंत्री योगी ने आगे बढ़ते हुए दीदी पर सिर्फ मुसलमानों की हितैषी होने का भी आरोप लगा दिया। या नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है। वो मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बंगाल की जनता से उनकी खोई हुई पहचान वापस दिलाने का बड़ा वादा भी कर दिया है। अब आपको खबर बताते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां पर एक